Guys, what's up? I hope you are doing fine. This is me, Mir Wahid, and today I am going to teach you the next top 25 MCQs related to JKP, SI, पटवारी, VLW and for all other JK SSB exams. आज का नेक्स्ट लेक्चर आएगा टॉप 25 MCQs। ठीक है। इस इन एमसीक्यूज़ को डाउनलोड करने के लिए, इस पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए आप WS एकेडमी ऐप डाउनलोड करोगे प्ले स्टोर से डाउनलोड करोगे और फिर जाओगे एक ऑप्शन में, वहाँ पर फ्री स्टडी मटेरियल होगा। फ्री स्टडी मटेरियल में फोल्डर्स बनाए हैं, कॉलेज इन्वायरमेंट है, करंट अफेयर्स हैं, इकोनॉमिक्स है, वहाँ से स्टडी मटेरियल डाउनलोड कर सकते हो। आई होप आपको समझ आएगा। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो और लाइक भी करो, सो दैट WS एकेडमी जो है इसकी रीच ज़्यादा से ज़्यादा हो जाएगी। लेट स्टार्ट। चलो, आज का क्वेश्चन जो हमारा है वो है, व्हेन इज द इंटरनेशनल डे इन सपोर्ट्स ऑफ विक्टिम्स ऑफ एट्रोसिटीज ऑब्जर्व ईच ईयर। जो इंटरनेशनल डे इन सपोर्ट ऑफ विक्टिम्स ऑफ एट्रोसिटीज, उस डे को कब मनाया जाता है? 26 जून को। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। व्हेन इज द इंटरनेशनल सेलर्स डे सेलिब्रेटेड? इंटरनेशनल सेलर्स डे 25 जून को मनाया जाता है। व्हेन इज द इंटरनेशनल MSME माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज डे सेलिब्रेटेड? एवरी ईयर आपको बोलना है 27 जून को। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। MSME का फुल फॉर्म क्या है? ये क्वेश्चन आपको जनरली पूछा जाता है, तो याद रखना है। इसको बोला जाता है माइक्रो, फिर स्मॉल, फिर मीडियम। पहले माइक्रो से स्टार्ट करना है, ठीक है। इसको 27 जून को सेलिब्रेट किया जाता है। When is the इंटरनेशनल ट्रॉपिकल डे सेलिब्रेट एवरी ईयर? इंटरनेशनल ट्रॉपिकल डे कब मनाया जाता है? आपको बोलना है 29 जून को। ट्रॉपिकल कैंसर, ट्रॉपिकल कैप्रिकॉर्न आपको पता होगा। इन विच स्टेट इज ए 2 डे नेशनल एजुकेशन मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस हेल्ड? किस स्टेट में 2 डे नेशनल एजुकेशन मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस को हेल्ड किया गया है? आपको बोलना है गुजरात के अंदर। वेयर वॉज द फर्स्ट वुमेन्स कॉन्फ्रेंस हेल्ड ऑन 8 जून? पहला वुमेन कॉन्फ्रेंस जो 8 जून को हुआ है, कहाँ पर हेल्ड किया गया? मेघालय में। इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना इसको। इन 12th वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस बिगेन ऑन 12 जून 2022 इन विच स्टेट? क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस किस कंट्री में हुआ? आपको बोलना है स्विट्जरलैंड में। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड लेवल की न्यूज़ थी। विच एडिशन ऑफ ब्रिक्स समिट विल बी हेल्ड इन बीजिंग 2022 में ब्रिक्स की समिट बीजिंग में होने वाली है। ये अपने आप में एक क्वेश्चन है। दूसरा कौन सा एडिशन आपको बोलता है? 14th एडिशन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है? इस क्वेश्चन से आपके 3 क्वेश्चन बनते हैं। ब्रिक्स की समिट 2022 कहाँ पर हुई है? बीजिंग में। ये कौन सा एडिशन है? आपको 14th एडिशन हो गए। 2 क्वेश्चन। ब्रिक्स की समिट जो है, ठीक है, ये इसके कौन कौन से मेंबर्स है? करंट मेंबर्स BRICS ब्रिक्स, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। क्या इंडिया इसका मेंबर है? बिल्कुल, इंडिया इज इट्स मेंबर। तो याद रखना, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ब्राज़ील जो है साउथ अमेरिकन कंट्री है। रशिया जो है आपको पता है ये एशियन कंट्री। इंडिया एशियन कंट्री, चाइना एशियन कंट्री, साउथ अफ्रीका जो है ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की कंट्री है। द 48th एडिशन ऑफ G7 समिट, याद रखना ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज। क्या इंडिया 7 कंट्रीज का मेंबर है? G7 का ग्रुप है, बिल्कुल इंडिया इसका मेंबर नहीं है। ये कहाँ पर हुआ है? आपको बोलना है जर्मनी में हुआ है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। G7 को आपको याद रखना, कौन कौन सी कंट्रीज G7 में है वो आप नेट पे जाकर चेक करोगे, लेकिन G7 में जो है समिट कहाँ पर हुआ है आपको बोलना है जो 2022 वाला समिट ये जर्मनी में हुआ है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए। G7 और G8 और G20 पे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। G20 में क्या इंडिया आता है? 8 में आता है, 7 में आता है, ये आपको सब कुछ पता होना चाहिए। आसियान ASEAN, क्या इंडिया इसका मेंबर है? ये भी आपको पता होना चाहिए। ब्रिक्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। ये मैं यहाँ से आपको बोलता कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। हु इनॉग्रेटेड द नेशनल मिलेट्स कॉन्फ्रेंस ऑन द थीम फ्यूचर सुपर फूड फॉर इंडिया? किसने इनॉग्रेट किया है नेशनल मिलेट्स कॉन्फ्रेंस? आपको बोलना है प्रहलाद सिंह पटेल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन जून 27 वेयर डिड द 5 डे यूनाइटेड नेशंस ओशन कॉन्फ्रेंस बिगिन? यूनाइटेड नेशंस का 5 डे जो ओशन कॉन्फ्रेंस जो है, ठीक है, ये कहाँ पर हेल्ड हुआ है? आपको बोलना है लिस्बन में हेल्ड हुआ है। हु हैज रिसेंटली बीन अवॉर्डेड द अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस एट द फ्रेंच
रिवरिया फिल्म फेस्टिवल, फ्रेंच अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस एट फ्रेंच, आपको फ्रेंच को लिंक करना है अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस के साथ। किसको मिला है? आपको बोला नवाजुद्दीन सिद्दीकी को एक अवार्ड दिया गया है जिसको अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस फ्रेंच में दिया गया है। इस तरीके से आप लिंक कर सकते हो अगर पूरा याद नहीं रखोगे। हु हैज़ बीन ऑनर्ड एज द फर्स्ट बेस्ट कंटेंट अवार्ड एंड द इम्यूनाइजेशन चैंपियन अवार्ड बाय यूनिसेफ, ठीक है। यूनिसेफ आपको याद होना चाहिए, आपको बोलना है उमर, ठीक है, निसार याद रखना, ठीक है। उमर निसार जो रेडियो जॉकी है, आरजे, जिसको आरजे उमर के नाम से भी जाना जाता है साउथ कश्मीर का, उसको एक अवार्ड दिया गया है। उस अवार्ड का आपको नाम याद रखना, आपको बोलना है बेस्ट कंटेंट अवार्ड। ये मैंने ज़्यादा हाईलाइट इसलिए किया है क्योंकि यहाँ पर जो है इसका प्रोबेबिलिटी 90% बनते आने की, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर की न्यूज़ है। Which country has been chosen as the country of focus at the 7th Mumbai International Film Festival? Country of focus किसको कंसिडर किया जाता है? आपको बोला बांग्लादेश को country of focus माना जाता है। कब? आपको बोलना मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। उसके बाद नेक्स्ट जो है, हु हैज़ बीन पोस्टहमसली अवार्डेड द कीर्ति चक्र अवार्ड बाय द प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद, क्योंकि जून वाली न्यूज़ है तो प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद उस टाइम प्रेसिडेंट थे। एट प्रेजेंट वो प्रेसिडेंट नहीं है, इस टाइम मुर्मू जो हैं वो प्रेसिडेंट है, मुर्मू लेकिन फीमेल है, ठीक है। तो याद रखना आपको कि पोस्टहमसली कीर्ति चक्र अवार्ड किसको दिया गया है, तो आपको पता होना चाहिए कीर्ति अवार्ड जो है अल्ताफ हुसैन भट्ट को दिया गया है। सिपाही अल्ताफ हुसैन भट्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर पुलिस हैज़ बीन अवार्डेड द कीर्ति चक्र पोस्टहमसली। ये भी इंपॉर्टेंट बनता है क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर की न्यूज़ है, तो ये पता होनी चाहिए आपको किसको मिला है पोस्टहमसली, ठीक है। आई होप ये बात आपको समझ आ रही होगी। विच स्टेट वन द बेस्ट प्रोजेक्ट अवार्ड एट द यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड समिट फॉर, ठीक है, मेग EA, ठीक है, मेगा आप याद रख सकते, इस तरीके से आप याद रख सकते इसको। तो याद रखना मेघालय को दिया गया है ये अवार्ड। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ रिसेंटली अनाउंस्ड द राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, किस स्टेट को राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड दिया गया? आपको राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड राजस्थान को दिया गया है। ये कंटेंट एज इट इज़ याद रखना है, इसका कोई दूसरा ये नहीं है, ऑल्टरनेटिव नहीं है पढ़ने का। इसी तरीके से आपको पढ़ना होता है, कंटेंट को पहले पढ़ना होता है फिर मेमोराइजेशन करनी होती है। हु हैज़ वन द बेस्ट एक्टर अवार्ड एट द 2020 एट 22nd इंटरनेशनल इंडियन फिल्म एकेडमी अवार्ड, तो इंटरनेशनल इंडियन फिल्म एकेडमी अवार्ड में जो है विकी कौशल को दिया गया है। Who has been awarded the honorary degree of doctorate by HSNC यूनिवर्सिटी ऑफ महाराष्ट्र, रतन टाटा को क्या दिया गया है? अवार्ड दिया गया, कौन सा? ऑनरी डिग्री ऑफ डॉक्टरेट, ठीक है, रतन टाटा को दिया गया है। उसके बाद जो है, विच मेडिकल इंस्टीट्यूशन हैज़ बीन अवार्डेड द रीजनल डायरेक्टर स्पेशल रिकॉग्निशन अवार्ड बाय वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। देखो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की न्यूज़ है, इस वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने अवार्ड दिया है एक मेडिकल इंस्टीट्यूशन को, उस मेडिकल इंस्टीट्यूशन का नाम बोलना है, लेकिन अवार्ड कौन सा दिया गया है? रीजनल डायरेक्टर स्पेशल रिकॉग्निशन अवार्ड, आपको बोलना है PGI चंडीगढ़ में है, ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट। तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद एक और है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, विच एयरपोर्ट हैज़ बीन अवार्डेड द बेस्ट रीजनल एयरपोर्ट इन इंडिया एंड साउथ एशिया एट द 2022 स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड, आपको बोलना है वो है कैंपी गाउजा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को एक अवार्ड दिया गया है जिसको बोला गया बेस्ट रीजनल एयरपोर्ट। याद रखना किसने? स्काई ट्रैक्स को भी लिंक करना है। हु हैज़ बीन क्राउन्ड एज मिस इंडिया वर्ल्ड 2022-2023 के लिए, याद रखना 2022-2023 के लिए आपको बोलना है सरगम कौशल को आपको याद रखना है। विच इंडियन इंस्टीट्यूट हैज़ बीन अवार्डेड यूनेस्कोज किंग, यूनेस्को का जो किंग है अवार्डेड यूनेस्कोज किंग, सॉरी यूनेस्को का किंग नहीं, यूनेस्कोज किंग हमाद बिन ईसा अल खलीफा अवार्ड, ये ना अवार्ड का नाम है, ठीक है, जिसका नाम है यूनेस्कोज किंग हमाद बिन ईसा अल खलीफा अवार्ड फॉर द यूज ऑफ ICT इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन फॉर द ईयर 2021। ये किसको मिला है? आपको नहीं अवार्ड दिया गया, CIET को ये अवार्ड दिया गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज द वर्ल्ड बेस्ट एयरपोर्ट इन 2022 के लिए बेस्ट वर्ल्ड का एयरपोर्ट, वर्ल्ड लेवल पे बेस्ट एयरपोर्ट किस एयरपोर्ट को डिक्लेयर किया गया? आपको बोलना है हमाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट। लास्ट MCQ ऑफ द डे, दैट इज द हु वन द प्राइम मिनिस्टर अवार्ड फॉर आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू द डेवलपमेंट ऑफ योगा 2021। जो योगा के रिलेटेड जो अवार्ड दिया गया है जिसको बोला जाता है आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू द डेवलपमेंट ऑफ योगा,
इसके लिए अवार्ड दिया गया 2021 के लिए। किस किस को दिया गया? बोथ ए एंड बी, दैट एक ए को मिला है, दूसरा बी को मिला है। ये आपको याद रखना है। ये टॉप 25 है, इनको साथ साथ रिवाइज करोगे तो आपके लिए अच्छा होगा। ठीक है, इस तरीके से आपको करंट अफेयर को पढ़ना है, और कोई सोर्स आप नहीं पढ़ो, मैं यही सजेस्ट करूँ, क्योंकि मैं यहाँ से कंप्लीट करूँगा आपको जितना भी एग्जाम तक आ जाएगा। और बस सिर्फ आपको एक ही चीज़ करना है, वो मैं यहाँ से बोलता हूँ, मेमोराइजेशन, ज़्यादा से ज़्यादा याद, सिर्फ याद, बार 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 बार, तो ये कैच हो जाएगा। ठीक है, एक ही जगह पर आपको सारा मिल रहा है। फिर आपको और भी पढ़, एक बार आपने यहाँ पर पढ़ा है, फिर आप जो है नोट्स को रिवाइज करोगे, मैं याद करने की कोशिश करोगे, फिर मेरा लेक्चर फिर से सुनना। ठीक है, इसका जो बढ़ा देना, क्या बोलते हैं उसको, स्पीड बढ़ाना। फिर आप सुनोगे, आप रिवाइज करोगे, जो ही मैं आपको एमसीक्यू पढ़ूंगा, आपका आंसर आना चाहिए दिमाग में, हाँ ये है, तो उससे आपको पूरा परमानेंटली याद बैठ जाएगा दिमाग में, और अपना एक क्वेश्चन जो है आराम से सॉल्व हो जाएंगे। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा तो बोलो यस सर, हमें ये अच्छा लगा, और कमेंट सेक्शन में मेंशन करोगे, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक भी करोगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी।